हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ का, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 कॉलेज GPL में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेजों में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नोट्स के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूँगा। उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो ठीक है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चल रहा हूँ। तो ये रहा आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको 14 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था एक वीडियो में। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। आज मैं आपको 15 नंबर क्वेश्चन से कराने वाला हूं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, क्योंकि इसी के टाइप आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है गाइज, आपके एग्जाम में इसी के टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिंपल सा है, इसे कैसे लगाएंगे? तो पहला नंबर आपको क्या दिया गया है? थीटा का मान दे दिया गया है और आपको 2 cos 2 थीटा का मान बताना है। कितने बताना है? 2 cos 2 थीटा का मान बताना है। तो कैसे बताएंगे? सिंपल सा, इसी में आप लोग थीटा का मान रख दीजिए। तो सिंपल सा, इसमें अगर आप लोग थीटा का मान रखते हैं तो 2 × 30 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 30। तो यहाँ पर 2 cos 60 अंश। कितना? 2 cos 60 अंश। cos 60 अंश का मान क्या होता है? आप लोगों को बताना है cos 60 अंश का मान क्या होता है गाइस। जितने बच्चे जानते हैं वो बच्चे बताइए cos 60 अंश का मान क्या होता है। cos 60 अंश का मान 1/2 होता है गाइस। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिए, cos 90 अंश का मान तक याद कर लीजिए। sin tan ये cos वगैरह का मान याद कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 1 गाइस। क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। आप लोग जरूर इसे लगाइए। ठीक है गाइस, cos 60 अंश का मान आपको याद होना चाहिए। cos 30 अंश का मान भी याद होना चाहिए। cos 45 अंश का, ये सारे मान आपको जल्दी याद कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है गाइज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A इज़ राइट आंसर। चलिए हम अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं गाइज। यहाँ पर आ गया है अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा है? सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है आपको? tan थीटा का मान दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? tan थीटा का मान दे दिया गया है 12/15। tan थीटा बराबर क्या दे दिया गया है? 12/15 5 दे दिया गया है। इसके 5 दिया है। ठीक है गाइज, यहाँ पर 12/5 दे दिया गया है। तो आपको निकालना क्या है? sin थीटा का मान निकालना है। क्या निकालना है? sin थीटा का मान निकालना है। तो सिंपल वे में आपको निकालना है। कैसे निकालना है देख लीजिए गाइज। पहला नंबर, आप लोग एक त्रिभुज बनाइएगा। क्या बनाइएगा? एक त्रिभुज बनाइएगा। और tan को क्या कहते हैं? लंब बटे आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब बटे आधार। tan क्या दिया होता है? लंब बटे आधार। लंब आपको 12 दिया गया है और आधार आपको 5 दिया गया है। तो आपका जो कर्ण आएगा वो कितना आएगा? आप लोग निकालिए। पहले पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लीजिए, और जब कर्ण निकालेंगे तो आपका 13 आएगा। ठीक है गाइज, 13 आएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा। मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय, तो आप लोगों को बहुत आसान होगा। ठीक है गाइज, इसका स्क्वायर करेंगे, लंब का स्क्वायर करेंगे, आधार प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे, बराबर क्या कर देंगे? कर्ण का स्क्वायर कर देंगे, तो आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको निकाल कर ही दिखा दे रहा हूँ कैसे 13 आता है। जैसे लंब का स्क्वायर करेंगे, जब लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करेंगे, और मान लीजिए कर्ण क्या है आपका? OB है। क्या है? मान लीजिए कर्ण OB है, तो OB का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? OB का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12 × 144 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर OB स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 169 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये VO, यहाँ पर क्या आ जाएगा? VO अंडर रूट में आ जाएगा। तो OB बराबर क्या हो जाएगा? 13 आ जाएगा। ठीक है गाइज, ऐसे ही आपको पाइथागोरस प्रमेय से लगा लेना है। ठीक है गाइज, मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना सिखा दिया। अब आपको क्या करना है? सिंपल सा आपको करना है, लंब बटे आधार आपको क्या दिया गया? लंब बटे आधार दिया गया है। लंब बटे आधार आपको दिया गया था। और साइन का क्या होता है? साइन का होता है, आपको ऐसे याद कर लीजिए, लाल बटा कक्का। क्या याद कर लीजिए? लाल बटा कक्का।
लाल बटा कक्का, ये क्या हो गया, साइन का हो गया। साइन का क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है गाइस, लंब बटे कर्ण हो जाता है। तो लंब आपको क्या दिया गया है, 12 दिया गया है, और कर्ण आपको क्या दिया गया है, 13 दिया गया है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आपको 12 दे दिया गया है और कर्ण आपको कितना दे दिया गया, 13। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 12/13 कितना आ जाएगा, 12/13 इज राइट आंसर। ठीक है गाइज, 12/13 इज राइट आंसर। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, बेहतरीन लगा होगा और बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर आपके लिए कौन सा क्वेश्चन हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं गाइज। ठीक है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। यहाँ पर क्या कहा है, cot 60 अंश का मान बताना है गाइज। आप लोगों को cot 60 अंश का मान बताना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको सिंपल वे में समझाना चाहता हूँ। cot बराबर क्या होता है, cot थीटा या cos 60 अंश बराबर क्या लिख सकते हो, cos 60 अंश बराबर cos 60 अंश अपान क्या लिख सकते हो, sin 60 अंश। क्या लिख सकते हो, sin 60 अंश। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा है cos 60 अंश का मान क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको 1/2। क्या होता है, 1/2। और sin 60 अंश का मान कितना होता है, sin 60 अंश का मान होता है √3/2। क्या होता है, √3/2। और 1/2 और √3/2 को सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर √3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बचेगा 1/√3। क्या बचेगा, 1/√3। तो cos 60 अंश का मान कितना आ जाएगा, 1/√3। जिन्हें नहीं याद है, जिन्हें साइन और cos का मान याद है ना, अगर साइन और cos का मान याद है तो आप लोग tan का मान निकाल सकते हो। लेकिन जिन्हें याद था, जैसे कि मुझे याद था गाइज, मुझे याद था कि cot 60 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। लेकिन आपको नहीं याद था, तो आप लोगों को मैंने निकाल कर बता दिया कि कैसे आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है गाइज, ऐसे ही आप लोगों को निकालना है। सीधा cot को किस में तोड़ देना, साइन और cos के पदों में तोड़ देना। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, V इज़ राइट आंसर। बहुत सही ये क्वेश्चन था और आप लोगों के लिए बहुत सुपर क्वेश्चन था। ठीक है गाइज, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं गाइज। उस क्वेश्चन को भी लगा लेते हैं और देख लेते हैं, और कैसे लगेगा उस क्वेश्चन को भी यहाँ पर देखते हैं गाइज। यहाँ पर देख लीजिए, आपके लिए आ गया 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसे क्या निकालना है आपको, साइन 59 अंश बराबर अपान में क्या निकालना है, cos 31 अंश। क्या निकालना है, cos 31 अंश। तो सिंपल सा हम cos को बदल देंगे। क्या कर देंगे, cos को साइन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 - थीटा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, 90 - थीटा वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 59 अंश। और हम इसे cos के पदों में हम क्या लिख सकते हैं, cos को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 90 - क्या लिखेंगे, 59 लिख सकते हैं ना। 31 को ये 31 है ना, 90 - अगर 59 लिखेंगे तो 31 ही आएगा ना। तो 31 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 59 अंश, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 - थीटा क्या होता है, cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा, इससे काट देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा गाइज, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिंपल सा था, मैंने आपको cos को बदल दिया, आप लोग साइन को भी बदल सकते हैं। देख लीजिए, मैं आपको साइन को भी बदल कर दिखा दे रहा हूँ। देख लीजिए, यहाँ पर साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 90 - 31 अंश लिख सकते हैं कि नहीं गाइज, 90 - 31 अंश लिख सकते हैं। और यहाँ पर तो cos ये तो हाई है। ठीक है गाइज, cos तो 31 अंश हाई है। ठीक है, cos 31 अंश है, और साइन 90 - थीटा होता है क्या, cos थीटा होता है। क्या होता है, cos थीटा। उसी प्रकार आपका आ जाएगा 31। तो यहाँ पर इसका कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर 1 आ जाएगा। सिंपल, चाहे जिस तरह लगा सकते हैं, चाहे साइन को बदल दीजिए, चाहे cos को बदल दीजिए, सिंपल आपको बदलना ही बदलना है। ठीक है, 90 - थीटा के पदों में तोड़ देना है। ठीक है, सिंपल सा था ये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा गाइज, 1 आ जाएगा। तो सिंपल, आपको सिंपल वे में याद करना नहीं था, याद नहीं करना था। मैंने आपको क्या बताया, cos के पदों में या साइन के, cos को साइन के पदों में बदल दीजिए या साइन को cos के पदों में बदल दीजिए। सिंपल सा आप लोग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं गाइज। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। सिंपल सा आपको थीटा का मान दे दिया गया है, और थीटा का मान यहाँ पर रख के आप लोगों को लगा लेना है। ठीक है, थीटा का मान कितना दिया गया है आपको, थीटा का मान आपको 60 दे दिया गया। तो सिंपल सा आपको क्या निकालना है, साइन
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। क्या निकालना है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो सिंपल सा है, यहाँ पर साइन 60 अंश क्या हो जाएगा? साइन 60 अंश प्लस कॉस 60 अंश क्या हो जाएगा? प्लस कॉस 60 अंश। तो यहाँ पर साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2 होता है, प्लस यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे 2 क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर √3 और यहाँ पर +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग बताइए, यहाँ पर क्या आ गया? √3 + 1, ये ब्रैकेट में हो जाएगा और ये अपान में 2 हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है ये आप लोगों को बताना है। बताइए गाइज, मैंने आपको इसे 1 ही मिनट से ज़्यादा समय नहीं लिया। सिंपल सा, अगर आपको मान याद होगा तो आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है गाइज, आप लोगों को अगर मान याद है तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं होता है, बस वहाँ पर आपको 1 मिनट ही देता है। क्या गाइज? एक क्वेश्चन पर 1 मिनट देता है, तो सिंपल सा आप लोग लगा लीजिए। ठीक है, अगर आप लोग अगर मान याद रखोगे तो आप लोगों का ये क्वेश्चन कितने 30 सेकंड का ही था। 30 सेकंड का ही था, आप लोग लगा सकते थे। ठीक है, 30 सेकंड का ही था। आप लोग क्या करते? 60 मान ना रखते, सीधा क्या साइन 60 अंश का मान कितना होता? साइन 60 अंश का मान √3/2 होता, प्लस क्या कर देते? एक कॉस 60 अंश का मान 1/2, इसे दोनों को प्लस करते, बस खटाक से आपका आंसर आ जाता। इसी प्रकार आपको लगाना था, बस वहाँ पर समय आपको बचाना है, बस यही जानिए। ठीक है, मैथ में आप लोग अगर समय अच्छी तरीके से स्पेंड करते हो तो आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री में समय नहीं मिलेगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री आपके उतना थ्योरेटिकल होते हैं, इसीलिए आप लोग उस पर कम समय दीजिए, मैथ में ज़्यादा समय दीजिएगा। ठीक है, उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। मैथ के 50 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर क्या कहा है? सेक 90 क्या कहा है? सेक 90 थीटा क्या कहा है? सेक 90 अंश 90 माइनस ए क्या दिया गया है? सेक 90 माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं? आप लोग बताइए, सेक 90 माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं? सभी लोग बताइए। हाँ, सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हैं। सेक 90 माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं? सेक का उल्टा क्या होता है? आप लोग बताइए। सेक का उल्टा कॉस होता है ना गाइस, सेक का उल्टा कॉस होता है ना। सेक का उल्टा कॉस और कॉस, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर साइन, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस सेक। तो ये किसके बराबर होगा बताइए? सेक का क्या हो जाएगा? कॉसेक। क्या हो जाएगा? कॉसेक ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है गाइज, कॉसेक ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ राइट आंसर। ठीक है गाइज, ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं गाइज। वो क्वेश्चन कैसा है और कैसे लगाएंगे, उससे भी सिंपल सा है और आप लोगों को सिंपल सा ही लगाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। मैं तो आंसर तो देख लियो, लेकिन इसका राइट आंसर लगा कर दिखाना। ठीक है गाइज, लगा कर दिखाना है, लगा कर दिखाइए। यहाँ पर क्या दिया गया है? ए का मान आपको बताना है। क्या बताना है? ए का मान बताना है। तो सिंपल सा ए का मान कैसे बताओगे? यहाँ पर क्या दिया गया है आपको? यहाँ पर 2 साइन क्या दिया गया है? 2 साइन ए माइनस 1 बराबर 0 क्या दिया गया है? बराबर 0 दिया गया है। तो आप लोगों को लगाना कैसे? यहाँ पर सिंपल सा देख लीजिए, साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा गाइज? साइन स्क्वायर बराबर 1/2 हो जाएगा। और अगर साइन स्क्वायर बराबर 1/2 हो गया तो यहाँ पर साइन बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर क्या हो जाएगा गाइज? साइन ए बराबर हो जाएगा 1/√2। क्या हो जाएगा? 1/√2। और 1/√2 किसका मान है गाइज? 1/√2 किसका मान है? साइन 45 अंश का मान है। किसका मान है गाइज? साइन 45 अंश का मान है। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर क्या आ जाएगा? 45 अंश। क्या आ जाएगा? ए बराबर 45 अंश आ जाएगा। आप लोगों को मैंने यहीं पर लगाकर इसे ही सॉल्व करके दिखा दिया, लेकिन ये इसका एक सूत्र है, ये सूत्र एक का सूत्र है। तो वो कौन सा सूत्र है ये आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर क्या आ गया? ए बराबर 45 अंश आ गया, लेकिन ये किसी का सूत्र है। किसका सूत्र है? ये cos 2a का सूत्र है। क्या गाइज? ये cos 2a का सूत्र है। तो cos 2a, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? cos 2a लिख सकते हैं। cos 2a बराबर 0 और cos
जो कॉस के पदों में ज़ीरो किसका मान होता है, 0 90 अंश का मान होता है। किसका मान होता है, 0 क्या होता है, 90 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर ज़ीरो कर दीजिए और यहाँ पर cos 2a बराबर क्या कर सकते हैं, cos 2a बराबर cos 90 अंश, क्या लिख सकते हैं, cos 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर क्या आ जाएगा, 90, और अगर a बराबर हम निकालना चाहें तो 90 बटा क्या हो जाएगा, 2, तो यहाँ पर 45 आ जाएगा। सिंपल वैसे ही लगाना था। मैंने आपको फार्मूले भी बता दिए, ये किसका मान होता है, ये किसका फार्मूला होता है, cos 2a का फार्मूला होता है। लेकिन आप लोग सिंपल भी लगा सकते हैं, कोई इसमें झाम ना कीजिए, तो भी सिंपल लगा सकते हैं। मैंने आपको एक एक सवाल दो बार बताया है कि कैसे लगाना है आपको, ठीक है, और आपको मैंने ट्रिक वाइज भी बता दिया, ठीक है। आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं गाइज, वो क्वेश्चन कैसे आप लोगों को लगाना है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा ना गाइस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ राइट आंसर, ठीक है, ए इज़ राइट आंसर 45 अंश। अब यहाँ पर आपको दिया गया 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पर क्या करना है, साइन 45 अंश माइनस कॉस 45 अंश का मान बताना है। क्या बताना है, साइन 45 अंश माइनस कॉस 45 अंश का मान बताना है। तो आप लोग कैसे बताएंगे, सिंपल सा है, इसे कैसे बताएंगे आप लोग बताइए तुरंत। जितने बच्चे जुड़ गए हो एक बार तुरंत इसे बताइए कि कितना हो सकता है। तो साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2, और माइनस में क्या होगा, माइनस में cos 45 अंश का मान भी 1/√2 होता है। तो दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका 0 तो आ जाएगा ना। इसका मान क्या आ जाएगा, आप लोग बताइए, इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, और क्या था, आप लोग बास जाते ना, आप लोग इसे ना लगा पाते तो क्या होता है, 4 नंबर आपका चला जाता। सिंपल सा क्वेश्चन था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको मान याद करना है गाइज। मैं कह रहा हूँ ना, आपको उस चार्ट को याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो चार्ट क्या है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग उस चार्ट को ज़रूर याद कर लीजिए गाइज, क्योंकि आपके वहाँ से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे गाइज, उस चार्ट के रिलेटेड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे गाइज। तो आप लोग जब मान याद रखोगे तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, तो आप लोग इसे लगा सकते थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। मैंने आपको अच्छी तरीके से और अच्छे वे में समझा दिया, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का मान बताना है आपको थीटा बराबर बताना है, यहाँ पर 6 बराबर नहीं बताना है गाइस, ठीक है। थीटा बराबर बताना है, यहाँ पर आपको थीटा लिखना है, ये आपका गलत है। यहाँ पर थीटा बराबर आपको मान बताना है। क्या बताना है, थीटा का मान बताना है, कितना आ जाएगा। थीटा का मान आपको बताना है। यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 sin 2 थीटा बराबर आपको क्या दे दिया गया है, √3। क्या दे दिया गया है, √3। तो आप लोगों को थीटा का मान बताना है। यहाँ पर 6 लिख गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर थीटा कर लीजिए, ठीक है। तो इसे कैसे बताएंगे आप लोग, इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, इसे ही सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 sin 2 थीटा बराबर क्या है, √3 है। क्या है, √3 है। तो sin 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा बराबर √3/2 हो जाएगा। अब बताइए √3/2 किस साइन के किस पदों का मान है, साइन के किस पदों का मान है, ये आप लोगों को बताना है। तो साइन किसके पदों का मान है, sin 2 थीटा बराबर किसके, साइन 30 अंश का मान है। क्या गाइज, ये साइन 60 अंश का मान है। क्या गाइज, सॉरी, साइन 60 अंश का मान है ये गाइज, ठीक है। ये जब साइन 60 अंश का मान है, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2 ही तो होता है। साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2 ही तो होता है। तो सिंपल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 60 अंश। क्या हो जाएगा, साइन 60 अंश। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2 थीटा बराबर 60 आ जाएगा। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 60 बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर 30 अंश। क्या आ जाएगा, थीटा बराबर 30 अंश इज राइट आंसर, ठीक है गाइज। यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर 30 अंश इज राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही जाएगा गाइज, इसका राइट आंसर चला जाएगा सी वाला, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है गाइज। ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये गाइज, आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको लगा कर दिखा दिया। वीडियो को पीछे करके आप लोग देख सकते हैं, फिर से समझ सकते हैं कि कैसे आप लोगों को लगाना है, ठीक है। आपको मान, अब आपको पता चल रहा है ना कि आपको अब मान याद करना चाहिए, उस चार्ट का मान याद करना चाहिए। तो अभी याद कर लीजिए, ठीक है गाइज, अभी याद कर लीजिए। और शुरुआत, क्योंकि आप लोगों को 2-3 दिन में याद हो जाएगा, 2 दिन में तो कम से कम याद हो जाएगा आप लोगों को, 2 दिन में तो आप लोगों को याद हो जाएगा। वरना मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक का वीडियो लाने वाला हूँ कल गाइज, शॉर्ट ट्रिक का वीडियो लाने वाला हूं। तो उस शॉर्ट ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है गाइज। तो उस शॉर्ट ट्रिक से याद कर लो और अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है।
अब यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। उससे पहले यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, वो भी क्या करना है आपको, tan थीटा का मान निकालना है। क्या निकालना है? tan थीटा का मान निकालना है। तो सिंपल सा आप लोग tan थीटा का मान कैसे निकाल पाओगे, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है गाइस, ठीक है। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि tan थीटा का मान कैसे निकालोगे। तो सिंपल है, tan थीटा का मान कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको सेक का मान दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? सेक थीटा बराबर आपको दे दिया गया है। तो tan थीटा का मान निकालना है। तो सेक थीटा बराबर आपका क्या सूत्र होता है? सेक थीटा बराबर आपका सूत्र क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर tan थीटा का सूत्र क्या होता है? tan थीटा बराबर आपका होता है सेक के फॉर्म में, सेक के फॉर्म में अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा -1, ये आपका सूत्र होता है। क्या होता है? ये आपका सूत्र होता है। तो आपको tan थीटा का मान निकालना है। तो सिंपल सा आप लोग tan थीटा का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 25/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25/7 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग 25 का क्या हो जाएगा, 625 -49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -49/49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -49/49 हो जाएगा। और अगर 625 में से 49 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 625 में से अगर 49 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 625 -49 कितना आ जाएगा, आप लोग बताइए। 625 -49 कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 576। कितना आ जाएगा? 576/49 आ जाएगा। और 576 किसका है? 576 किसका स्क्वायर रूट है? ये 24 का स्क्वायर रूट है। और 49 किसका है? 7 का है। किसका है? 49 किसका है? 7 का है। 24/7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा गाइज? 24/7 आ जाएगा इज राइट आंसर, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलिए, मैंने आपको तो ये तो फार्मूले से बता दिया गाइज, ये तो फार्मूले से बता दिया। अगर आपको फार्मूला नहीं आता है, अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो आप लोग कैसे लगाएंगे? सिंपल सा है, उसे भी मैं आपको त्रिभुज के नियम से बता दे रहा हूँ। वैसे तो आपका आ गया 24/7, ठीक है। त्रिभुज, आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? समकोण त्रिभुज बनाना है। और आप लोग एक फार्मूला लिख लीजिए, लाल बटा कक्का। क्या लिख लीजिए? लाल बटा कक्का लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? लाल बटा कक्का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सेक किसका उल्टा होता है? जो सेक होता है वो किसका उल्टा होता है? कॉस का। किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो यहाँ पर कॉस के फॉर्म दिया गया है। तो कॉस, यहाँ पर सेक क्या होगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ये सेक होता है। क्या होता है? इसको उल्टा अगर ले लेंगे तो कर्ण बटे आधार। आपको क्या दिया गया है? कर्ण दिया गया है और आपको आधार दे दिया गया है। तो आप लोगों को क्या निकाल लेना है? लंब निकालोगे तो लंब क्या आएगा? 24 आ जाएगा गाइस, ठीक है। लंब आपका कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। और tan बराबर क्या है? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो 24 बटे कितना आ जाएगा? 24 बटे आपका आ जाएगा 24/7 आ जाएगा, ठीक है गाइज। 24/7 ऐसे ही आप लोगों को लगाना था, ठीक। आप लोगों को कैसे लंब निकालेंगे, कैसे लंब निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकालेंगे, ठीक है। मैंने ऊपर आपको वीडियो में बता दिया हूँ पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाते हैं। लंब का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार का स्क्वायर कर देंगे बराबर क्या कर देंगे? कर्ण का स्क्वायर कर देंगे, बस आपका निकल आएगा, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी इज राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। बताइए 25 नंबर क्वेश्चन का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसका आप लोगों को मान बताना है। तो इसका मान कैसे बताएंगे? सिंपल सा है, सिंपल वे में आपको इसका मान लगा लेना है, ठीक है। इसका सिंपल वे में क्या करना है आपको? cos 45 + 0 अंश। क्या करेंगे? cos 45 + 0 अंश। तो यहाँ पर sin 45 + 0, तो आप लोगों का +0 है या थीटा है? क्या है? +0 है या थीटा है गाइस? थीटा हो सकता है, थीटा हो सकता है, ठीक है। थीटा हो सकता है। तो यहाँ पर थीटा कर लीजिए, थीटा है क्योंकि यहाँ पर आपको थीटा दिया गया है। चलिए, हम थीटा मानकर लगा देते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आंसर के हिसाब से यहाँ पर सी वाला ऑप्शन दे रहे हैं तो थीटा नहीं है गाइस, लगता है 0 है, ठीक है। लगता है 0, लेकिन पहले चलिए मैं आपको थीटा मानकर दिखाता हूँ, ठीक है। थीटा कैसे मानेंगे? यहाँ पर क्या लगा देंगे? साइन ए कॉस से लगा देंगे। क्या लगा देंगे? साइन ए कॉस से। तो नहीं यार, यहाँ पर क्या कर दीजिए? 0 अंश ही है, ठीक है। यहाँ पर 0 अंश है, ठीक है। cos 45 - 0 अंश, ठीक है। cos 45 - 0 अंश
लगाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 45 अंश ही तो बचेगा गाइस, साइन 45 अंश माइनस कॉस 45 अंश, क्योंकि जीरो आ रहा है, मतलब अगर जीरो आ रहा है तो यहाँ पर ऐसे ही उसको जीरो मान लिया होगा, ठीक है, जीरो माना होगा क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है इसीलिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 45 अंश, साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2 और माइनस कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2, तो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर जीरो आ जाएगा, लेकिन आप लोग थीटा मानोगे तो आपका कुछ दूसरा आ जाएगा, ठीक है, थीटा मत मानना, ठीक है, यहाँ पर जीरो ही है, ठीक है, इसीलिए वो क्या कहा है, वो इसीलिए जीरो का ऑप्शन दिया गया, सी वाला ऑप्शन दे दिया गया। यहाँ पर आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। 26 नंबर क्वेश्चन को आपको कैसे कन्वर्ट करना है, सिंपल सा आप लोगों को कन्वर्ट कर देना है बस गाइस, सीधा क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है और इसका राइट आंसर बता देना, सिंपल सा। तो इसका राइट आंसर कैसे बताओगे, यहाँ पर क्या कहा है, tan 30 अंश मान दे दिया गया, क्या दे दिया गया है, tan 30 अंश और उसके बाद साइन 30 अंश, और आपको इसे कॉट को किस में बदल देना है, tan के पदों में बदल देना। तो कॉट को tan के पदों में बदलेंगे तो 1/tan 30 अंश आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/tan 60 अंश, क्या आ जाएगा, tan 60 अंश। तो ये गलत हो जाएगा, पहले आपको ऊपर ही tan को और tan के पदों में बदल दीजिए, 60 को क्या कर दीजिए, tan के पदों में बदल दीजिएगा इस, ठीक है। अगर आप लोग tan के पदों में बदलते हैं तो आपका ये कटने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बदल दीजिए, पहला नंबर बदल दीजिए आप लोगों को। अगर आपको और भी इसे सिंपल बनाना है गाइज़, अगर आपको इसे कुछ भी नहीं परिवर्तित करना है, सिंपल सा आपको मान ही रख देना, ठीक है गाइज़। आप लोग क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पर क्या कर देंगे, tan 30 अंश का मान रख देंगे। tan 30 अंश का मान कितना होता है, आप लोग बताइए, tan 30 अंश का मान कितना होता है। तो यहाँ पर tan 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, tan 30 अंश का मान 1/√3 हो जाएगा, इंटू में साइन 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉट 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, कॉट 60 अंश का मान हो जाएगा 1/√3, ठीक है गाइज। आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कॉसेक 30 अंश का मान बताना है आप लोगों को, कॉसेक 30 अंश का मान साइन का उल्टा हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आएगा क्या, आपका आएगा √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा, 3, 1/3 इज राइट आंसर, ठीक है। सिंपल सा था, आपको मान ही याद करना था, अगर परिवर्तित करते तो भी आपका आ जाता, ठीक है। अगर आप लोग परिवर्तित करते तो भी आ जाता, लेकिन परिवर्तित करने का क्या फ़ायदा, सीधा हमें मान याद है, जब सबका मान याद है तो मान आपको रखकर निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आ जाता है, इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में है। तो आप लोग इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।